संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन का विवरण कीजिए, 2 मार्क्स में बताना है। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपको, है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, महासभा के, संयुक्त राष्ट्र महासभा के मसौदा तैयार करने वाले, मसौदा तैयार करने वाले, तैयार करने वाले, करने वाले समिति के नाम लिखिए, समिति के नाम लिखिए, समिति के नाम लिखिए। ठीक है, मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी कराऊंगा। पहले आप एक पहले क्वेश्चन का आप कम से कम प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जितना हो पाता है, नहीं हो पाएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कितना मैक्सिमम कितने में पूछ सकता है ये, 4 मार्क्स में मैक्सिमम पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है या 4 नंबर में भी इसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है, पूछा जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के, संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्य एवं शक्तियों का, शक्तियों का उल्लेख कीजिए, शक्तियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, कितने मार्क्स में, 8 मार्क्स में, 8 मार्क्स में। तो मेनली आज हम के क्लास में हम ये पूरी चीज़ों को फोकस करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ें 2 नंबर में, कम से कम 2 या 4 नंबर में आपको पूछ सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा, क्वेश्चन नंबर 4, है ना, मैं शॉर्ट में लिख दूँ, UNGA लिख दूँ, UNGA के, UNGA के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, चुनौतियां, या फिर क्या बोल सकते हैं, बाधाएं हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, बाधाएं हैं। ठीक है, UNGA के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां या बाधाएं हैं, 2 या 4 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आया हुआ है ना, तो इन प्रश्नों को हमें आज तैयार करना है। क्लियर, तो इतने सारे प्रश्न हैं। UNGA सभा की बात कर रहे हैं हम लोग, जो सभा काम करती है, सबकी चुनौती है, UNO की तो भी चुनौतियां हैं, है ना, जो UNGA की चुनौतियां हैं वो तो UNO की चुनौतियां होंगी ही होंगी, क्योंकि उसी का क्या है, वो अंग है। सिंपल सी बात है भाई, घर के सदस्य की अगर कोई समस्या है तो पूरे घर का समस्या भी होगा ना अपने आप में। ठीक है, UNGA के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। चलिए, तो ये था आज का प्रश्न। ठीक, तो स्टार्ट करते। मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था, याद हो गया सभी को, फ्लो चार्ट UNGA का क्या क्या था। पहला टॉपिक क्या था, संरचना या संगठन। पहला टॉपिक क्या है, संरचना या संगठन। ठीक है, नोट कर लिए क्वेश्चन को। चलिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए, कर सकते पहले क्वेश्चन का। UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। क्या पढ़ना था हमें, सबसे पहले संरचना के बारे में हमने बात किया था क्या, संरचना के बारे में। दूसरा चलिए बात करते हैं इसके अधिवेशन के बारे में। दूसरा टॉपिक होगा हमारा क्या, इसका अधिवेशन होगा। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तीसरा टॉपिक क्या होगा हमारा, तीसरा टॉपिक क्या होगा, इनके समितियां, है ना, इनकी समितियां। चौथा टॉपिक क्या होगा, इनके कार्य एवं शक्तियां, महासभा के क्या कार्य है, क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इनके समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, कौन सी बाधाएं हैं। ठीक है, इनके समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, कौन सी बाधाएं हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। वही आपका UN का भी चुनौती होगा। ठीक है, वही आपका क्या होगा, UN का भी चुनौती होगा, आप बिल्कुल उसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। संरचना बता चुका था, मैं बता चुका था संरचना। कितने सदस्य हैं इसमें, कितने सदस्य है, 193 क्या है, सदस्य है ना।
प्रति देश से कितने मेंबर होंगे? 5 सदस्य का प्रावधान किया गया है, 5 सदस्यों का प्रावधान किया गया, परंतु प्रति देश प्रति वोट का अधिकार होगा। प्रति देश प्रति वोट का क्या होगा? अधिकार होगा। प्रति मतदान का क्या होगा? अधिकार होगा। ये बात किए थे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट और हमने क्या बात किया था? एक क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे, एक अध्यक्ष होंगे और क्या होंगे? 21 उपाध्यक्ष होंगे, 21 उपाध्यक्ष होंगे, जिनका कार्यकाल क्या होगा? जिनका कार्यकाल क्या होगा? 1 वर्ष इनका क्या होगा? कार्यकाल होगा। तो 2 नंबर में आएगा। तो इतनी सारी बातें आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यूएनजी के जितने भी यूएन के सदस्य हैं, जितने भी यूएन के सदस्य हैं, वो सभी देश किसके सदस्य होंगे? महासभा के सदस्य होंगे। टोटल कितने देश है वर्तमान में? वर्तमान में 193 कंट्री शामिल है ना। प्रति देश से 5 सदस्य क्या कर सकते हैं? प्रतिनिधि कर सकते हैं, परंतु उस देश का मत मूल्य कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा, अध्यक्ष एवं 21 उपाध्यक्ष होंगे, इनका कार्यकाल कितना होगा? अधिकतम 1 वर्ष के, मतलब प्रति वर्ष के लिए ये चुने जाते हैं। क्लियर? अपने बीच के ही लोगों को क्या किया जाता है? ये बनाया जाता है, ठीक है। बात करते अधिवेशन की, है ना, बात करते है ना। इसका जो सामान्य अधिवेशन होता है प्रतिवर्ष, सामान्य जो अधिवेशन होता है वो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? कब किया जाता है जी? सामान्य अधिवेशन प्रतिवर्ष सितंबर माह में किया जाता है। प्रतिवर्ष सितंबर माह के कौन से दिन को? सितंबर माह के मंगलवार से आयोजित होता है। तीसरा मंगलवार से क्या होता है? आयोजित होता है, ठीक है। ध्यान में रखें। कब तक चलता है? लगभग ये कब तक चलता है? दिसंबर तक चलता है। लगभग कब तक चलेगा ये? दिसंबर तक चलेगा। तो प्रतिवर्ष इसकी सामान्य जो सम्मेलन है या अधिवेशन है वो प्रतिवर्ष होगा। कब चालू होगा? सितंबर में। सितंबर के कौन से मंगलवार? तीसरे मंगलवार। लगभग कितने समय तक चलता है? लगभग 4 महीना हो गया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 4 महीने तक ये क्या होती है? बैठकें होती है। क्या हमेशा यही बैठकें होंगी? क्या इसके लिए विशेष अधिवेशन का भी प्रावधान है? बिल्कुल, इसके लिए क्या है? विशेष अधिवेशन का भी प्रावधान है, ठीक है। इसके लिए क्या है? एक विशेष अधिवेशन। मान के चले क्या हो गया? मान के चले, है ना, युद्ध वाली स्थिति छिड़ गई, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या है? विशेष अधिवेशन का प्रावधान है। विशेष अधिवेशन कैसे होगा? अगर बहुसंख्यक राष्ट्र इसका क्या करे? सिफारिश करे। बहुसंख्यक राष्ट्र के सिफारिश पर क्या किया जा सकता है? बहुसंख्यक राष्ट्र के सिफारिश पर विशेष अधिवेशन। बहुसंख्यक राष्ट्र मतलब 193 में 193 डिवाइड बाई 2, उससे अधिक, 193 के 50% से अधिक, है ना। तो याद रखिएगा 193 बहुसंख्यक का मतलब वही होगा 193 के 50% से क्या? अधिक, है ना। अगर इतने राष्ट्र सिफारिश करते हैं तो उनके सिफारिश पर क्या किया जाएगा? विशेष अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। या फिर या जो हमारा सुरक्षा काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी, सुरक्षा परिषद के सुझाव पर, के सिफारिश या सुझाव पर भी क्या होगा? विशेष बैठक कर सकता है, सुझाव पर। तो याद रखिएगा इन दोनों के सुझाव पर क्या होगा? ये बैठक होगी। निर्णय कैसे आते हैं इसमें? बैठक में निर्णय कैसे आएंगे? साधारण बहुमत एवं 2/3 विशेष बहुमत, बताया था मैं, ठीक है। इसी में लिख देता हूं मैं, ठीक है। इस अधिवेशन में कोई भी अगर अधिवेशन होता है, किसका? महासभा का अगर कोई भी अधिवेशन होता है तो इसके निर्णय कैसे आएंगे जी? कैसे आएंगे इसके निर्णय? बताया था ना कल, पिछली क्लास में बताया था क्या? इसके निर्णय कैसे लिए जाते हैं? इसके निर्णय लिए जाते हैं साधारण व 2/3 विशेष बहुमत से निर्णय लिया जाता है। मैंने बता चुका है विशेष बहुमत से क्या लिया जाता है? निर्णय लिया जाता है। 2/3 विशेष बहुमत का प्रयोग कब होता है? कब होता है? आपको 2 नंबर में बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। मतदान की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, है ना। अगला एक प्रश्न लिख लेंगे, चलिए नोट डाउन कर कीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यूएनजीए के मतदान प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। मतदान प्रक्रिया का क्या कीजिए? उल्लेख कीजिए। प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए, 2 नंबर उल्लेख कीजिए, ठीक है।
ये 2 नंबर का क्या हो सकता है, 2 मार्क्स का क्या हो सकता है, प्रश्न बन सकता है। मैंने पहले ही बताया यहाँ मतदान के कितने प्रक्रिया है, 2 प्रक्रिया है। कौन कौन से, कहाँ वर्णन है, अनुच्छेद है ना, जो चार्टर बना है उसके अनुच्छेद 18 में इसका क्या है, वर्णन है। ध्यान में रखिएगा, जो चार्टर बना है उसके अनुच्छेद 18 में मतदान प्रक्रिया का क्या मिलेगा आपको, वर्णन मिलेगा। एक क्या है, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, अधिकांश जो निर्णय आते हैं वो किससे आते हैं, साधारण बहुमत से आते हैं। ठीक है, विशेष 2/3 विशेष बहुमत का प्रयोग कब करते हैं, 2/3 विशेष बहुमत। 2/3 विशेष बहुमत मैंने बता दिया था इसका कौन सा टाइप का प्रयोग करना है। कौन सा टाइप है ये, टाइप 1 है। आप इसको क्या लिखेंगे, ऐसे मत लिखिएगा, 2/3 विशेष बहुमत अर्थात उपस्थित एवं मतदान का 2/3 बहुमत होना चाहिए, यही बोला था मैं, है ना। और ये जो निर्णय आएगा, कहां कहां निर्णय आएगा, बता सकते हैं किन किन जगहों पर इसका निर्णय यूज करेंगे, नए सदस्य शामिल के लिए, नए सदस्य शामिल करने के लिए अगर कोई निर्णय लेना है तो उसमें 2/3 विशेष बहुमत का। इसके अलावा बजट पारित, इसके अलावा क्या, बजट स्वीकृति या बजट पारित के लिए भी, है ना, 2/3 विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्या बताया था मैंने, तीसरा बताया था क्या जी, अंतरराष्ट्रीय व क्या, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा मामला, सुरक्षा मामलों के निर्णय, सुरक्षा मामलों के निर्णय आदि निर्णय, है ना, इन निर्णय पर क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना सिंपली। भैया आपके कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट बन गए। ठीक है, एवं अन्य सभी निर्णय, अन्य सभी निर्णय महासभा किसके द्वारा करती है, साधारण बहुमत के द्वारा लेती है। क्लियर बात है, 2 नंबर में बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। आप कैसे स्टार्ट कैसे करेंगे, यूएनजीए, है ना, यूएनजीए के मतदान संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 18 में किया गया है, जहां जहां है ना, यूएन में सदस्य शामिल, बजट स्वीकृति व अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधित मामलों पर निर्णयन 2/3 विशेष बहुमत के द्वारा लिया जाता है एवं अन्य मामलों पर साधारण बहुमत से निर्णय प्रादान किए जाते हैं, निर्णय स्वीकृति लिए जाते हैं। वो चीजें आप आंसर में आसानी से लिख सकते हैं। कितने पॉइंट आ गए, 1 2 3 4 पॉइंट, 2 नंबर कहीं नहीं गया आपका। बात समझ में आए, कर सकते हैं, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। ठीक है, मैं पूछूंगा सभी चीजें नेक्स्ट क्लास में, मैं बिल्कुल आज जितना पढ़ा रहा हूं सभी चीजें पूछूंगा मैं। ठीक है, याद रहना चाहिए। हो गया क्या, नोट डाउन कर लिए। याद करना है भाई, इसको याद रखना है आपको, कल पूरा रिवाइज करके आएंगे। एक दिन टेस्ट रखेंगे, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा सरप्राइज टेस्ट, ठीक, रेंडम टेस्ट होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बजट में पैसा कहाँ से आता है, सब जगह से आता है, जितने भी जैसे युद्ध वगैरह है सब देश कंट्री करते हैं। जैसे एक सिंपल, बड़ा मत सोचो, छोटी समिति सोचो, साहू हो,
साहू समाज में पैसा कहाँ से आता है? डोनेशन से आता है, पहला चीज आता है डोनेशन से। दूसरा चीज, हाँ वही तो दान वगैरह हो गया ना, डोने मतलब दान वगैरह से आ गया। और हाँ जमा राशि से होता है, कंट्रियों के जमा राशि से, मतलब कंट्री नहीं, मतलब जैसे समाज की जमा राशि से होता है। इसके अलावा जैसे कुछ केसेस को रिजॉल्व करते हैं, है ना, या किसी के ऊपर क्या लगाते हैं, जुर्माना वगैरह भी होता है ना। तो वही सिंपल, बड़ा कुछ मत सोचो भैया, सब छोटी चीजें हैं, वही इसका बड़ा स्वरूप है। और क्या, इतना बड़ा क्यों बना रहा है वो इसको? काम अभी चुनौतियां देखना कितना काम करती है, उससे ज्यादा तो ब्रिक्स का वैल्यू ज्यादा है अगर देखा जाए तो। यही तो बड़ी चुनौती है। हम लोग बोलते हैं यूएन यूएन, है ना, है ना, पर नाम पेपर में किसका ज्यादा छपता है? ब्रिक्स का। यूरोपियन यूनियन का नाम छपता है, उनका नाम आता है। इसका मतलब ऐसा तो थोड़ी ना वो छपवाते होंगे। काम कौन ज्यादा कर रहा है, किसकी अगर वैल्यू किसकी ज्यादा है। जैसे बहुत सारे समिति बने, बहुत सारे संगठन है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएन संगठन का महत्व धीरे धीरे क्या है, अन्य की तुलना में छोटे संगठन ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। यही इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर रह गई अभी। ठीक है, दूसरी चीज है, वर्तमान समय में इसको अपनी चीजों को क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। चल रहे हैं पुराने नियम से चल रहे हैं, आज भी बदलना जरूरी है चीजों को। जैसे कि मैं बोलूंगा इसके लक्ष्य क्या है, उद्देश्य पढ़े हम लोग, उद्देश्य सिद्धांत पढ़े, आज के डेट में वो सीमित हो गए हैं भाई। विकास के कई सारे पैमाने हैं आज के डेट में, उस पर भी काम करना चाहिए, उस पर भी काम करना जरूरी है। दूसरी चीजें, समस्याएं ज्यादा हो चुकी है, अलग अलग देखिए 193 देश है, मुझे बताइए 193 देश में क्या युद्ध की समस्या है, क्या गरीबी ही समस्या है, क्या समाज का स्वरूप पिछड़ापन ही समस्या? गरीबी मतलब वही समाज का स्वरूप पिछड़ापन होना, है ना। मानव का विकास ना हो पाना मतलब अशिक्षा, क्या वही समस्या बनी हुई है आज भी? नहीं। आतंकवाद कहां गया, इसके बारे में तो जिक्र नहीं हुआ है ना। अभी सभी के अकाउंट से पैसे खाली हो जा रहे हैं, ये भी चुनौती है। इसके बारे में यूएन में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। आज की चुनौती है ना ये तो आज की चुनौती है। पर यूएनओ, है ना, अगर मैं बात करूंगा यूएनओ के बारे में तो इस दिशा में कहां इनके कार्य। अगर अच्छा इससे बड़ी बात, कोरोना, कोरोना के लिए क्या मापदंड है यूएनओ के, है कुछ? मतलब अगर गंभीर संक्रामक रोग फैल गया तब इसके लिए क्या है, कुछ है क्या? नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना होगा इन चीजों को। दूसरा चीज, जैसे अभी पर्यावरण की स्थिति बनी हुई है, पर्यावरण की स्थिति बनी हुई है, इन पर भी ध्यान देना होगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप को इनको और क्या बनाने की जरूरत है, अभी मजबूत करने की जरूरत है। बहुत सारे मतलब उम्मीदें हैं लोगों को। अब सिंपल सी बात है, किसी इंसान पर उम्मीद ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है उसे रिजल्ट भी उतना ही अच्छा देना चाहिए, अदरवाइज उम्मीदें क्या हो जाती है, टूटती है। समझ में आ रहा ना। यूएनओ का रिजल्ट अभी उतना पर्याप्त, अभी जैसे कोरोना काल के समय में देखिए ना, किस देश ने किसका साथ दिया, स्थिति तो गंभीर थी कि नहीं थी? उससे अच्छा देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज ने आपस में मिलकर ज्यादा अच्छा काम किया, उन्होंने किया ना बहुत सारा अच्छा काम। फ्रांस की कंपनी ने काम किया, ब्रिटेन की कंपनी ने काम किया, अपने आपस में मिलकर काम किए। तो कहीं ना कहीं उनके अपने दायरे को क्या करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। बहुत सारी चुनौतियां आ चुके हैं। अब सबसे बेस्ट कोरोना है एग्जाम्पल के तौर पर। आतंकवाद, जैसे आप इसके बारे में देखे होंगे, क्या बोलते हैं, अरे ये अफगानिस्तान तालिबान, या फिर जैसे इंडिया में घुसपैठ वगैरह होते रहता है ना। चलो सीमा विवाद है, निपटारा हो जाता है, पर आतंकवाद का क्या, ये तो युद्ध में नहीं आता है। आतंकवाद कहां युद्ध में आता है? इसके लिए क्या कदम है यूएनओ के, कहीं पढ़े हैं? आगे भी नहीं पढ़ेंगे हम, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, अगला टॉपिक क्या था हमारा, तो अधिवेशन के बारे में बता सकते हैं 2 नंबर में, इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे आप लोग। ठीक है,
ये है आपका क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने बता दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन का विवरण कीजिए। तो अधिवेशन कब होते हैं? वर्ष में एक बार इसका अधिवेशन है ना सितंबर माह में आयोजित किया जाता है, जो कि लगभग 3 से 4 महीने चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा है ना बहुसंख्यक सदस्यों व सुरक्षा परिषद के सलाह पर क्या किया जाता है? विशेष अधिवेशन का क्या है? प्रावधान है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के मसौदा तैयार करने वाले समिति के नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मसौदा तैयार करने वाले समिति के नाम लिखिए। मसौदा मतलब समझते हो? रूपरेखा कि हमें काम कैसे करना चाहिए, तो उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए यहां क्या बने हैं? समितियां बनी हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक हो जाएगा क्या हमारा? टॉपिक डालेंगे यूएनजीए के की समितियां। यूएनजीए की समितियां। ठीक है, यूएनजीए की समितियां। चलिएगा, एक है इसके क्या? मसौदा समिति। एक है क्या? मसौदा समिति, जो क्या करता है? मसौदा तैयार करता है। इसके अलावा यूएनजीए का क्या है? महासमिति भी है। यूएनजीए का क्या है? महासमिति है, जो इसको रिपोर्ट करता है, जो इसको है ना इसको मोटिवेट करता है कि भैया आपको क्या करना है, इनको आगे बढ़ाना है मसौदा समिति को। उसके लिए क्या बनाया गया है? एक महासमिति भी बनी गई है। इसके अलावा पैसे का भी क्या करना है? देख रेख करना है। पैसे का भी क्या करना है? देख रेख करना है। तो पैसे का सही मूल्यांकन करना है, तो उसके लिए भी क्या बनाया गया है? एक समिति बनाया गया है। और उस समिति का नाम क्या है? साख समिति है। उसका नाम क्या है? साख समिति है। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल कोई भी प्रश्न 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसके लिए आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। चलिए एक एक करके बात करते हैं। कौन कौन से मसौदा समिति? कौन कौन से मसौदा समिति? पहली समिति, पहली समिति का नाम क्या है? निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण व अंतरराष्ट्रीय, साथ में याद करके बताएंगे मुझे अभी तुरंत के तुरंत, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समिति। निशस्त्रीकरण व अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समिति। मैं सभी से पूछूंगा लास्ट में जब मेरा पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए टोटल कितने समिति है? टोटल कितने समिति है? 6 समिति। मतलब जब भी इसका सम्मेलन होगा, उसकी जब भी बैठकें होगी, तो रूपरेखा कौन तैयार करेगा? यही समितियां तैयार करेंगी उसकी रूपरेखा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बैठकें होने हैं, है ना, तो उसके तैयार करेंगे। जैसे सिंपल सी बात है, हम लोग बोलते हैं ना सत्र चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मंत्री लोग क्या करते हैं जी? अलग अलग अपने समस्या या फिर जो खर्चा करना है विकास के, जो वो तैयार करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि सभी प्रधानमंत्री जी तैयार कर देते हैं, तो बस वैसे ही समझिए इसको। ठीक है, तो मसौदा समिति एक है निशस्त्रीकरण व अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समिति। दूसरा है आपका क्या? आर्थिक व वित्तीय समिति। आर्थिक व वित्तीय समिति, वित्तीय समिति। ठीक है, तीसरा है, ठीक है, तीसरा है सामाजिक, तीसरा है सामाजिक मानवीय, सामाजिक मानवीय व सांस्कृतिक समिति, व सांस्कृतिक समिति। ठीक है, तीसरा है सामाजिक मानवीय व सांस्कृतिक समिति। चलिए चौथा नोट करेंगे, चौथा नोट करेंगे प्रशासन, विशेष राजनीतिक व विशेष राजनीतिक व विशेष राजनीतिक व वी औपनिवेशिक, वी औपनिवेशिक समिति। औपनिवेश मतलब समझते हैं? औपनिवेश का मतलब क्या अभिप्राय होता है? ठीक है, तो याद रखना, पहला क्या है? निशस्त्रीकरण व अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समिति। दूसरा क्या है? आर्थिक व वित्तीय समिति। तीसरा क्या है? सामाजिक मानवीय व सांस्कृतिक समिति। चौथे का नाम क्या है? विशेष राजनीतिक व वि औपनिवेशिक समिति। वि औपनिवेशिक क्या होता है? उपनिवेशवाद क्या होता है? जैसे भारत, भारत क्या था? ब्रिटेन का एक उपनिवेश देश था। मतलब आर्थिक लाभ के लिए
है ना, भारत पर क्या किया हुआ था, वो अपना अधिकार स्थापित किया हुआ था। तो ऐसी चीजें ना हो, ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए भी क्या बना है, समिति गठित हुआ है। ठीक है, चलिए पांचवी समिति, पांचवी समिति है ना, प्रशासनिक व बजटीय समिति, प्रशासनिक व बजटीय समिति, बजटीय समिति। ठीक है, और अंतिम जो छठवां समिति है उसका नाम है कानूनी समिति, है ना, उनका नाम है क्या, कानूनी समिति। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये टोटल क्या है आपके, जब भी इसकी बैठकें होंगी तो बैठक होने के लिए क्या होगा, है ना, बैठक जब भी होगी इनके, तो इन समितियों के द्वारा क्या बनाया जाएगा, एक रूपरेखा तैयार किया जाएगा। उसी पर क्या होंगी, 193 जो देश है वो इस पर क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, ध्यान में रखना है, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इन समितियों को और प्रेरित करने के लिए क्या बनाया गया है, इनको आगे बढ़ाना है। इनको क्या करना है, आगे बढ़ाना है, इसको कार्य करने की प्रेरणा देना है। मतलब यूएनजीओ को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। इसके लिए क्या बनाया गया है, क्या बनाया गया है, एक महासमिति का भी निर्माण किया गया है। तो 2 नंबर का प्रश्न लिखेंगे, 2 नंबर में प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, यूएनजीए के, यूएनजीए के, यूएनजीए के, यूएनजीए के महासमिति, यूएनजीए के महासमिति यूएनजीए के महासमिति के बारे में वर्णन कीजिए, महासमिति के बारे में वर्णन कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न बिल्कुल बन सकता है। बोल के लिखा दूं मैं कि लिखूं बोर्ड में, लिखूंगा समय लगेगा। मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा कम से कम कार्यवार्या खत्म हो जाए आज। ठीक है, चलिए, मतलब आज कम से कम महासभा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए लिखेंगे, लिखेंगे महासभा एवं, महासभा एवं इनकी समितियों की, महासभा एवं इनकी समितियों की समीक्षा के लिए, समीक्षा के लिए महासभा एवं इनकी समितियों की समीक्षा के लिए व उन्हें आगे बढ़ाने, उन्हें आगे बढ़ाने हेतु, उन्हें आगे बढ़ाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करने के लिए, सुझाव या सिफारिश भी लिख सकते हो ना, सुझाव या सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए। देखिए इसमें कौन कौन शामिल होंगे, महासभा के पूरा कितने सदस्य, 193। महासभा के कितने सदस्य, 193 सदस्य। इसके अलावा क्या होंगे, 6, है ना, 6 सदस्य और होंगे, 6 सदस्य और होंगे, मतलब सॉरी, इसके जितने भी क्या होंगे, एक क्या होंगे, अध्यक्ष, एक अध्यक्ष और 21 क्या है जी, उपाध्यक्ष। 21 क्या है, उपाध्यक्ष है। इसके अलावा 4, 6 और क्या होंगे, सदस्य देश होंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसी को, क्या लिखे, कहां तक लिखे हैं, सुझाव प्रस्तुत करने के लिए महासभा के अध्यक्ष एवं ये 6 सदस्य कहां से आएंगे, ये समिति के होंगे ना भाई, इन्हीं के विकास के लिए बात करें तो इनको तो रखना पड़ेगा ना साथ में। तो ये 6 सदस्य होंगे। ठीक है, क्या लिखे हो, अध्यक्ष एवं 21 उपाध्यक्ष व 21 उपाध्यक्ष व समिति के 6 अध्यक्षों से मिलकर, समिति के 6 अध्यक्षों से मिलकर बनते हैं,
व समिति के अध्यक्ष इसके सदस्य बनेंगे। मतलब ये जो महासमिति होगा ना, उसके सदस्य कौन होंगे? ये जो 6 समिति बने ना, हर समिति के क्या होंगे जी? एक अध्यक्ष होंगे। यही अध्यक्ष बाय डिफॉल्ट क्या बनेंगे? इसके 6 सदस्य बन जाएंगे, बाय डिफॉल्ट बनेंगे, क्योंकि इन्हीं को आगे बढ़ाना है ना, इन्हीं के कार्यों की समीक्षा करनी है, तो इनको तो रखना पड़ेगा। भैया आपने फलाना काम किया, आपको ऐसा करना है, तो मैं बताऊंगा कि इसको हवा में थोड़ी ना बताऊंगा, इन्हीं को बताना है। ठीक है, कि आपको ऐसा ऐसा कार्य करना होगा। ठीक है, मतलब उस व्यक्ति को तो जरूर, भाई जिनके बारे में बात कर रहे हैं हम, उनको साथ में होना जरूरी है, अदरवाइज वाह वाह करने वाली बात होगी। ठीक है, क्या लिखे हो? महासभा के अध्यक्ष एवं 21 उपाध्यक्ष व समिति के 6 अध्यक्षों से मिलकर बनती है, जिसमें जिसमें यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य भी शामिल होते हैं, जिसमें यूएन सुरक्षा परिषद के यूएनसीएन लिख सकते हैं ना, यूएनसीएन के कितने सदस्य? 5 सदस्य को अनिवार्य रूप से क्या किया जाता है? शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, अनिवार्य रूप से क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अब ये समीक्षा करने का काम करेगा और प्रेरणा देगा, भैया अच्छे से काम करो, मिलजुल के काम करो। ठीक है, XYZ जो भी होगा, यूएनएसएन है, एससी है, यूएनएससी, सीएन लिख दिया था क्या मैं? सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। ठीक है, क्लियर? तो 2 नंबर में बिल्कुल अगर प्रश्न पूछे तो आप बिल्कुल इसका आंसर कर सकते हैं। साख समिति का काम क्या होता है? ये महासभा को उसके जो साख होते हैं, बजट होते हैं, जो पैसे होते हैं, उसका क्या देते हैं? रिपोर्ट सौंपते हैं। लिख लीजिएगा, प्रतिवर्ष साख समिति में लिखेंगे ना, प्रतिवर्ष क्या लिखे हैं? साख समिति सदस्य राज्यों के या राष्ट्रों के सदस्य राष्ट्रों के प्रतिवर्ष साख समिति सदस्य राष्ट्रों के साख की जांच व साख की जांच व महासभा के कार्यों को रिपोर्ट देते हैं। महासभा के कार्यों को रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, मुख्य समिति कौन है इसके? महासभा के ये 6 है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसको आपको आंसर लिखना है। प्रश्न क्या दिया था मैंने? प्रश्न क्या था? ये देख लीजिए, है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा के मसौदा तैयार करने वाले समिति के नाम लिखिए। 2 नंबर में नाम लिख सकते हैं। कौन बताएंगे बोल के? किनको याद हो गया है कोई? मैंने तो बोला था आखिरी तक क्या हो जाना चाहिए? याद होना चाहिए। मतलब आप में अभी क्या है? क्या है जी? हाँ, चलिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बिल्कुल तुरंत पढ़िए और मुझे बताना है सभी को। ठीक है, आज का काम आज ही करना है, कल के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना भाई। कल के लिए हमें और भी काम करने, बहुत सारे काम करने हैं।
हो गया। चलिए, कौन बताएंगे? चलो बताओ। हम्म। हाँ ठीक तो बताओ। निशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, बहुत बढ़िया। हाँ, आर्थिक वित्तीय समिति, ओके। सामाजिक सांस्कृतिक समिति, ओके। हाँ, राजनीतिक व वी औपनिवेशिक समिति। ऑनलाइन वाले आप लोग लिख के बताइए भाई मुझे कमेंट में, अगर ऐसा सुविधा हो सकता है तो। आप लोग बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। राइट का निशान है, देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन में राइट का निशान दिख रहा होगा ना, आप उससे बोल भी सकते हैं। आगे। प्रशासनिक व बजट और कानूनी। तो बड़ा चीज नहीं है, आप लोग 6 पॉइंट याद करने के लिए इतना समय ले रहा, मतलब थोड़ी सी और क्या चाहिए, ताकत आपके अंदर आना चाहिए। इसका कारण बताता हूं मैं, बताऊं कि नहीं बताऊं? है क्या है इसका कारण? एक ही कारण है, क्या? ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं। यहां से हमेशा आप देखे होंगे, हमेशा इंसान से निगेटिव ऊर्जा क्या करने का प्रयास करता है, टकराने की कोशिश करता है। रोज टकराएगा निगेटिव ऊर्जा। आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, निगेटिव ऊर्जा कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कीड़े मकोड़े हो, वो भी तो निगेटिव है। कुछ भी हो सकता है, नकारात्मक व्यक्ति हो, कोई भी हो, आपसे टकराएगा ही टकराएगा। यह प्रकृति का नियम है, आपसे टकराएगा, प्रतिदिन टकराएगा। आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रखोगे? मतलब आपको हमेशा क्या बने रहना है, पॉजिटिव। आपको हमेशा क्या बने रहना है, पॉजिटिव। ये जो चक्र है यही आपका क्या है, पॉजिटिव है। और इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को क्या बोलते हैं, ऑरा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ऑरा। तो अपना ऑरा अगर जितना ज्यादा स्ट्रांग करोगे उतना ज्यादा मेमोरी कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। और ऑरा कैसे बढ़ता है? ऑरा बढ़ता है हमेशा सकारात्मक कार्यों से। और अपने आप बढ़ते, सकारात्मक कार्य करते जाइए, अच्छे कर्म करते जाइए, है ना, अपने आप आपका ऑरा क्या होता जाएगा, स्ट्रांग होते जाएगा। निगेटिविटी आपसे टकरा के वापस हो जाएगी वो, ठीक है। दूसरा कार्य क्या है, सकारात्मक कार्य करने के लिए हमें अपने मन को क्या करना रहता है, शांत रखना पड़ता है बहुत, है ना। जैसे कभी कभी क्या हो जाता है, इंसान की सबसे पहली गलती दूसरे को दोष देना। अरे यार इसे कुछ नहीं करता, इसको कुछ नहीं आता। पहले ये बताओ कि आप खुद क्या करते हैं, है भाई? क्या आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है क्या? प्रसिद्धि पा लिया है क्या? अपने कर्मों का नाश कर लिए हैं क्या? नहीं किए। तो दूसरे का दोष देने का अधिकार हम नहीं है, हमारे पास नहीं होनी चाहिए। अगर हम मतलब दूसरे को दोष दे रहे हैं, मतलब नेगेटिव सेंटेंस का यूज करना, नेगेटिव शब्द का यूज करना। नेगेटिव शब्द का यूज करना मतलब अपने ये जो आपका ऑरा है इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, इसके अंदर किसको आमंत्रित कर दे रहे हैं, किसको आमंत्रित कर रहे हैं जी, निगेटिव को। किसको आमंत्रित कर रहे हैं, निगेटिव को आमंत्रित कर रहे हैं। ये बिल्कुल ध्यान में, किसी को कभी भी दोष नहीं देना। दूसरी चीज है, आप जज करने के लिए आप नहीं बैठे हो, आपके ऊपर है ऊपर वाले, वो जज करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल कार्य करते रहना है, ठीक है। दूसरी चीज है, रोज अगर हमारे कार्य पॉजिटिव हो, इसके लिए क्या बोला जाता है, क्या करना चाहिए बोलते हैं, बताओ है? क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। आप सुबह करिए या शाम में करिए, पर एटलीस्ट कम से कम 10 मिनट का आप अपने टाइम टेबल में इसे शामिल कर लीजिए। 10 मिनट में बिल्कुल रिजल्ट आपको 15 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा मेडिटेशन का। 10 मिनट का मेडिटेशन का 15 दिन में बिल्कुल रिजल्ट। आप अपने आप ना मुस्कुराते रहेंगे अपने आप। मतलब आप जब भी किसी से मिलेंगे ना, मुस्कुराहट से बात होगी। ऐसे नहीं कि ऐसे मतलब बोलते ना मुंह उथरा दिए वाला, तो ऐसे नहीं चलेगा। अपने आप आएगी सकारात्मक ऊर्जा, अपने आप में बहुत ताकत देती है, अंदर से बहुत ताकत। जैसे सिंपल सी बात है, आप लोग सुनेंगे ना, कई लोग 50 दिन तक क्या कर रहे हैं, 50 दिन तक योग साधना में बैठे, 2 है ना, 2 साल तक बैठे हैं। क्या भूख प्यास नहीं लगता होगा?
तो कैसे कैसे बैठ गए होंगे? बीच बीच में खा लेते हैं? नहीं खाते हैं कई लोग। आप लोग सुने होंगे ना अनशन, अनशन वगैरह में कैसे चलता होगा? तो फिर बिना भोजन पानी के कैसे चलेगा? ये अपने आप में मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्या करती है? ऑक्सीजन की ऊर्जा से बहुत सारी चीजों को क्या कर देती है? पॉजिटिव कर देती है। आपकी ऊर्जा खपत होती ही नहीं है। क्यों? खपत होने के लिए हमें, देखिए सिंपल सी बात है, आप इस, है ना, ये आपकी पॉजिटिव ऊर्जा है। निगेटिव को मारने के लिए, निगेटिव को हटाने के लिए हमारी ऊर्जा क्या होती है? खपत होती है। इस निगेटिव को हटाना है इसके लिए, अदरवाइज नहीं होगी ऊर्जा खपत। आप चुपचाप बैठे रहिए, कहीं मत जाइए, आसन में चुपचाप बैठे रहिए भगवान के समक्ष। एक दिन बैठ के देखना, आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। ठीक है? हाँ, पर ऐसे नहीं कि खाली बैठे रहना। खाली बैठे रहने से ऊर्जा और ओवर, है ना, ओवरलैप हो जाती है और वो परेशान करती है। खाली बैठना मतलब वो तो जी का जंजाल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या था? अगला टॉपिक क्या था जी? लिखेंगे महासभा के कार्य एवं शक्तियां। महासभा के UNGA के कार्य व शक्तियां, कार्य व शक्तियां। UNGA के क्या? कार्य व शक्तियां। बांट लो कार्य को। निर्वाचन संबंधित कार्य, निर्वाचन शक्तियां, निर्वाचन शक्ति याद करने में इजी होगा। ठीक है, निर्वाचन शक्तियां। नेक्स्ट वित्तीय शक्तियां, नेक्स्ट वित्तीय शक्तियां। ठीक है, इसके अलावा शांति, शांति व सुरक्षा संबंधित शक्तियां, शांति व सुरक्षा संबंधित शक्तियां। और क्या कर सकते हैं, है ना, इसके अलावा आप लिख सकते हैं एक, जैसे शांति व सुरक्षा हो गया, वित्तीय बजट हो गया आपका। ठीक है, नए सदस्य शामिल, नए सदस्य शामिल, या इसको ऐसे लिखिए, नीति निर्माण, नीति निर्माण, नए सदस्य शामिल। ये आपके बन गए क्या? की पॉइंट। ये बन गए आपके क्या? की पॉइंट। चलिए अब एक एक करके पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। पहला, निर्वाचन की शक्तियां। किसका किसका निर्वाचन है ना महासभा करती है? किसका किसका निर्वाचन महासभा करती है? सबसे पहला चीज, सबसे पहला चीज है ना UNSC, है ना, UNSC मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? 5 क्या है? स्थायी है। 10 क्या है? अस्थायी है। तो वो अस्थायी सदस्यों का चुनाव कौन करती है? महासभा करती है। उन अस्थायी सदस्यों का चुनाव कौन करती है? तो लिख लीजिएगा, यहां पे लिख लेना, UNSCN के 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन ये कौन करता है? आपका महासभा करता है। दूसरा, दूसरा, ठीक है, UN इको, है ना, UN इको आर्थिक व सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद। ठीक है, UN का कौन सा परिषद है? और आर्थिक व सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद। कितने सदस्य हैं? किनके सदस्य है? 54 है। टोटल कितने सदस्य है? 54 है। 54 में से 18 सदस्यों का निर्वाचन, 18 सदस्यों का निर्वाचन ये कौन करता है? तो ये करता है आपके कौन? कौन करता है जी? महासभा करता है। ठीक है, तीसरी बात है, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, शॉर्ट में लिख दूं क्या? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जुडिशरी, है ना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसके जो के जज, इसका भी निर्वाचन कौन करते हैं? है ना, इनका निर्वाचन कौन करते हैं? तो इसका भी निर्वाचन करते हैं आपके महासभा, पर अपने से नहीं करते हैं। किसके सलाह पर? UNSC के सिफारिश पर करते हैं। ये क्या करते हैं? कुछ नाम क्या करते हैं जी? देखिए, पहले तो UNC, है ना, UNSC जो सुरक्षा परिषद है UN का, वो क्या करेगा? कुछ नाम भेजेगा कि भैया ये जज हैं, है ना, इन जज को क्या बनाना है ना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का क्या बनाना है? न्यायाधीश बनाना है, जज बनाना है। उसके लिए पहले ये क्या भेजेगा? नाम भेजेगा, 4-5 नाम भेजेगा। उस 4-5 में से किसी एक को क्या करेंगे? यहाँ के लिए जज बनाएंगे। ठीक है, चौथा,
चौथा और क्या है, यूएन के क्या जी, यूएन के महासचिव, यूएन के क्या महासचिव, ये होमवर्क है आपका। वर्तमान में कौन यूएन के महासचिव है, मुझे बताइएगा कल, ठीक है। वर्तमान में कौन यूएन के महासचिव है, ठीक है। इस बात को तो देखिए, ये 4 सदस्यों का जो निर्वाचन कर रहा है वो कौन कर रहा है, महासभा कर रहा है, ठीक है। तो पहले समिति के नाम याद रखिए, सबसे पहले किसके नाम याद रखेंगे आप लोग को, जो काउंसिल है, जो परिषद है, उसके नाम याद रखिए। पहला परिषद सुरक्षा परिषद, दूसरा क्या है सामाजिक आर्थिक परिषद, तीसरा क्या है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, चौथा क्या है महासचिव, चौथा क्या है महासचिव। ये सभी का चुनाव कौन करती है, महासभा करती है ना। बस इतना बस याद रखेंगे तो भी आपका आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको जरूरी नहीं कि इतने सदस्य इतने को करना है, आप नॉर्मली आंसर बस लिख दीजिए, सुरक्षा परिषद के सदस्यों का चुनाव, ठीक है, आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव, है ना, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का चुनाव, है ना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जजों का चुनाव। आप मत बताइए ना संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, जब याद ना आए ना तो आप बिना संख्या के लिख देना, पर याद आ रहा है तो आप बिल्कुल उसके साथ लिखिए। क्यों, सामने वाला तो यही सोचेगा क्या एक्यूरेसी के साथ इनका अध्ययन है, इनका माइंड सेट क्या, हर एक चीजें इनके माइंड में बैठी हुई है, एक रूपरेखा इनके माइंड में पूरी तरह से एक प्रोपोगेंडा तैयार करके इन्होंने अपने आप को अध्ययन में रखा हुआ है, ये चीजें समझ में आती है, ठीक है। चलिए, वित्तीय, वित्तीय जी क्या है, वित्तीय, वित्तीय शक्ति क्या है, यूएन का बजट पारित करना, यूएन का बजट तैयार व क्या करना जी, पारित करना या स्वीकृति प्रदान करना, ठीक है, या फिर दूसरा शब्द कर सकते हो स्वीकृति देना, यूएन के बजट को क्या देना, स्वीकृति देना, ठीक है, इसके ध्यान में रखिएगा। नीति का निर्माण करना, कौन सी नीति का निर्माण करना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जो जो नीति बन सकती है, जो जो नियम बन सकते हैं, उन नियमों को क्या करना है, तैयार करना, ये भी महासभा के क्या है, कार्य है, ठीक है। तो बिल्कुल लिख सकते हो अंतरराष्ट्रीय शांति व अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, शांति व सुरक्षा संबंधित नीतियों का निर्माण करना, सुरक्षा संबंधित नीतियों का निर्माण करना, नीतियों का निर्माण करना, ये भी इसका क्या है, काम है। इसके अलावा अभी है ना, यूएन में कितने सदस्य है, 193 है, हो सकता है 194 हो जाए कल के डेट में, तो ये काम भी कौन करेगा, महासभा का ही काम होता है। तो ये सब क्या होता है ना। तो आप आसानी से कम 8 नंबर में तो लिख पाएंगे जी, लिख लेंगे ना, 8 नंबर में लिखने में कोई बड़ी चीज नहीं है, आप आसानी से लिख सकते हैं, बिल्कुल 100 है ना, 100 शब्द आपके बिल्कुल बन जाएंगे, इतने सारा लिखेंगे तो आप लोग। मैं तो शॉर्ट में लिखा हूं ना। हो गया, तो पहले छोटा छोटा की पॉइंट बना लिया करो, की पॉइंट से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इन चीजों को है ना आंसर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको आंसर करने में। फिर एक और पॉइंट लिख लेंगे, एक और पॉइंट लिख लेंगे, इसमें जगह तो नहीं दिख रहा है मुझे, बना लेंगे, कोई बात है क्या। एक और पॉइंट लिखेंगे, यूएनएससी व अन्य अंगों के
अन्य अंगों के रिपोर्ट पर क्या करना, विचार विमर्श करना, रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना। कितना पॉइंट बन गया, कितना पॉइंट बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 पॉइंट, 8 नंबर। ठीक है, 8 पॉइंट बन गया ना। और क्या चाहिए, बस ऐसे ही सोच रखो, 8 पॉइंट लिखना है कम से कम, 8 नंबर के लिए 8 पॉइंट। ठीक है, केवल नाम बस लिखना रहता है उसमें आधा नंबर, केवल नाम बस लिखना रहता है उसमें आधा नंबर, रीजन लिखने रहते हैं उसमें 1 नंबर। पूरा ऐसे क्लासिफाई करके रखोगे ना तो आपके हर आंसर बनने लगेंगे। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या था, नेक्स्ट प्रश्न, यूएनओ की क्या जी, चुनौतियां, यूएनओ की क्या चुनौतियां, यूएन महासभा, यूएनजीए मतलब महासभा, महासभा के लिए कौन कौन सी चुनौतियां बनी हुई हैं, महासभा के लिए कौन कौन सी चुनौतियां बनी हुई हैं। जैसे मैं एक बात करता हूं एकदम सिंपली, मैं केवल डिस्कस करूंगा, आंसर आप लिख के लाएंगे, केवल मैं क्या करूंगा यहाँ पे डिस्कस करूंगा, आप क्या क्या सोच सकते हैं। देखिए कुछ चीजें चुनौती है तो आपको सोचना होगा, ठीक है, सोचना होगा। जैसे आपकी चुनौती क्या है, पहले तो खुद की चुनौती सोच लो भाई, अपने आप के आपको आदत पड़ जाएगी क्या चीज की, किसी की चुनौतियां लिखने की। आपके जीवन में क्या बाधाएं हैं, पहले तो एक काम करना, कम से कम 2-4 बाधाएं लिख लेना अपने जीवन की, आपका दिमाग दौड़ने लग जाएगा कि होता क्या है। बहुत लोग को यही नहीं समझ, लिख देते हैं चुनौतियां या बाधाएं क्या है करके। सबसे पहली बात तो जैसे सिंपल सी बात है, एक बहुत छोटा चीज बोलता हूं मैं, आप होंगे घर के सदस्य, आप होंगे घर के सदस्य, मुझे बताइए आपके निर्णय का कितना, आपने जैसे घर वालों को बोला बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, एक काम करते हैं सोलर पैनल लगवा लेते हैं, घर वाले क्या बोलेंगे, है मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे। मतलब आपकी बात उनके लिए कोई मतलब का नहीं है। अगर हाँ मैं बोलता कि जैसे मान के चलो मैं हेड ऑफ द फैमिली, ये करना है तो करना है, तब उस बात का मतलब है जनरली हेड ऑफ द फैमिली। या फिर सिंपल सी बात, आप जिस दिन नौकरी लग जाएंगे ना उस दिन वैल्यू हो जाएगी, सिंपल सी बात है। क्यों, करने वाले भी खुद हैं भाई, उसके लिए पैसा कौन देगा, खुद ही निकाल के लाओगे ना पैसा, सिंपल सी बात है। सेम वैसा हाल किसका है, महासभा का है। महासभा कोई भी सुझाव दे, ये मानना और नहीं मानना अनिवार्य नहीं है। जैसे आपने सुझाव दिया बिजली बिल बहुत आता है ना, उसके लिए क्या लगाना था, सोलर पैनल, किसी ने सुने क्या, नहीं सुने। सेम हाल किसका है जी, महासभा का। मतलब इनके जो भी सलाह है वो बाध्यकारी है क्या, नहीं है, इनके जो सलाह है वो बिल्कुल भी क्या नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। फलाना ऐसा करना है, देखेंगे यार करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा, देखेंगे करते हैं, चलो सोचते हैं, तो मतलब ही क्या है, इतना बैठक वैठक किया, इतना खर्चा वर्चा हो गया है ना, उसके बाद देखते हैं आगे निर्णय आया क्या, नहीं आया, हो सकता है आए, हो सकता है ना भी आए। तो कहने का मतलब है इनका कोई भी जो सलाह है वो है ना, किसी राष्ट्र के ऊपर क्या नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, यूएन के ऊपर कोई बाध्यकारी नहीं है। बाकी अंग माने ना माने वो अलग चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट बात, नेक्स्ट और देखते हैं, ठीक है। मुझे आप लोगों ने जैसे चार्टर की बात किया, हम लोगों ने है ना, चार्टर की बात किया। अब चार्टर में बाय द वे क्या करना है, संशोधन करना है, क्या करना है, संशोधन करना है। आप लोगों ने सुना होगा जो सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं, कौन कौन है, जो सुरक्षा परिषद के जो 5 सदस्य हैं, वीटो पावर किसके पास है, उन्हीं के पास है। मान चलिए युद्ध हो गया, अब युद्ध की शांति के लिए क्या कर रहा है, ये मीटिंग बैठाया, यही तो काम है ना जी,
नीति तैयार करना है ना। और वीटो जो जो वीटो पावर रखने वाली 5 इस सुरक्षा परिषद की जो 5 समिति है, उन्होंने एक ने क्या कर दिया, मना कर दिया। इतना बैठ के इन्होंने तैयार किया रिपोर्ट, कोई मतलब का हुआ क्या? कोई मतलब का नहीं हुआ। बात समझ में आई? मतलब सिंपल सी बात है ना। यह तो चार्टर पे ये संशोधन चाह रहा है, संशोधन तैयार किया है ना, पर वीटो ने क्या कर दिया, जो वीटो शक्ति रखने वाले 5 क्या है, सुरक्षा परिषद, ठीक है, सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने, है ना, यूएनएससी के जो 5 क्या है, परमानेंट मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर है, स्थायी सदस्य है, उसमें से किसी एक ने क्या कर दिया, मना कर दिया। उसमें से किसी एक ने क्या कर दिया, मना कर दिया, कैंसल। चार्टर में संशोधन की बात हो, चाहे युद्ध संबंधित, युद्ध शांति, युद्ध जो हो रहा है उसके लिए शांति या सुरक्षा बनाने के लिए अभी लिखे हो ना उद्देश्य, नीति, कार्य में लिखे हो ना नीति बनाना है, वो इन्होंने नीति तैयार किया, सॉरी इन्होंने क्या किया, नीति तैयार किया, वो नीति धरा का धरा रह गया। मतलब P5 पर कोई नियंत्रण है क्या इसका, महासभा का? कोई नियंत्रण नहीं है, P5 का कोई नियंत्रण नहीं है। जो परमानेंट मेंबर है वो अपने, जब वो करेंगे तब आगे जाके रास्ता बनेगा, ये करेंगे, उसके बाद अगर उन्होंने फाइनलाइज किया तब जाके आगे बढ़ेंगे। तो एक समस्या ये बनी हुई है, ठीक है। तीसरी बड़ी समस्या क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था, क्या? आतंकवाद जैसी समस्या बनी हुई है। जैसे अगर मैं बात करूंगा वैश्विक स्तर की, अगर बात करता हूं, 193 क्या है इसके सदस्य राष्ट्र है। मुझे बताइए क्या 193 राष्ट्र में क्या कॉमन समस्या है क्या? ये इसका आंसर आप लोग लिख के लाएंगे, नहीं लिख के लाएंगे तो कल मैं बता दूंगा, पर बिल्कुल मुझे दिखना ही चाहिए। ऑनलाइन वाले ग्रुप में आंसर करेंगे भाई, भेज देंगे, ठीक है। समस्याओं का क्या है, अलग अलग देश की अलग अलग समस्या है क्या? मुझे एक चीज बताइए, जैसे मान के चलिए भारत में आया है बाढ़, ठीक है, अफगानिस्तान में हुआ है आतंकवादी हमला, ठीक है, एक जगह पड़ा है सूखा, ठीक है, एक जगह आ गया है क्या, कोरोना जैसी बीमारी, कोरोना जैसी बीमारी। अब अलग अलग देशों की क्या हो गई, अलग अलग समस्या, अलग अलग क्या हो गई, समस्या हो गई। निर्णय कैसे लाएं? मतलब भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं गया हूं मीटिंग में, मैं भारत देश का रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं अपनी समस्या पे बात करूंगा ना, करूंगा कि नहीं करूंगा? अब उससे कोई निर्णय नहीं आया तो क्या मैं नाराज होऊंगा कि नहीं होऊंगा? इतना खर्चा करके गया हूं, केवल चाय समोसा मिला है और जाके मेरी समस्या का कुछ उपाय नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बिल्कुल है। मतलब भाई जितने भी 193 देश है, 193 देश में कहीं ना कहीं समस्याओं की क्या है, विविधता है, कोई है ना। तो ये चीजें बिल्कुल मिले, कहीं संक्रामक फैला है, ये स्थिति बनी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए है ना उपाय में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। उपाय में क्या हो जाता है, कमी आ जाता है कि इस पर समस्याओं को कैसे, कुपोषण की दर बढ़ गई भारत में, जनसंख्या का ऐसे ही समस्या बना हुआ है, ठीक है। तो भाई वो तो भारत अपना लड़ेगा ना। जैसे किसी मुद्दे को रख रहा है कि जैसे अभी सबसे बड़ा चीज है ग्लोबल वार्मिंग, बहुत बड़ी इशू है वो, या कोरोना जैसे बहुत बड़ी इशू है। तो ऐसे इनका, जैसे सिंपल सी बात है, जैसे बहुत सारे जो लोग हैं उनका भी ये मानना है, जो विद्वान लोग हैं उन विद्वानों का ये मानना है कि जैसे कोरोना हुआ तो कोरोना के रोकथाम के लिए क्या उपाय है, कौन करेगा? क्या समस्या नहीं है ये, कौन करेगा? भाई अंतर्राष्ट्रीय संस्था तो यही है, इनको स्टेप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? या तो आप उसके लिए अलग से क्या बना दो, एक और अंग बना दो ना जी, एक और क्या बना दो, जैसे वर्ल्ड बैंक है ना, ILO है, ऐसे आप एक और क्या बना दो, संस्था बना दो, वो संस्था काम करे उस पर, और भी जो इंडिविजुअल अन्य संगठन है वो काम करे, ताकि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस अभी भविष्य के बहुत बड़े समस्या है ना, ये संक्रामक जो स्थिति ना
बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है, तो ये चीजें संक्रामक आतंकवाद जैसी स्थिति, आतंकवाद जैसी स्थिति, कहने का मतलब है वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए क्या है इनके पास, एजेंडा का क्या है जी, अभाव है, एजेंडा का अभाव है। दूसरा, एक तो यही हो गया वर्तमान जो समस्या है इनके लिए ढंग से इनके पास एजेंडा नहीं। जैसे मैंने बताया किसी के अकाउंट से पैसा खाली हो जा रहा है, किसी के अकाउंट से पैसा खाली हो जा रहा है, ऐसा नहीं विदेश वाला यहाँ भारत के पैसे को ले जा रहा है, सुने होंगे ना, बाकायदा न्यूज़ में भी आया भाई, है ना, विदेशों से क्या कर रहे हैं, कुछ लिंक भेज देते हैं, पैसा यहाँ से गायब हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या तो है ये, पर इसके लिए कोई एजेंडा है इनका, इनके पास उद्देश्य पढ़े हमने, सिद्धांत पढ़े, ऐसा कुछ लिखा है। ऑनलाइन फ्रॉड होने पर उसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ एजेंडे होने चाहिए। राष्ट्रीय स्तर की अगर समस्या है तो आरबीआई ने सॉल्व कर दिया उसे, आरबीआई ने तो कर दिया। अंतरराष्ट्रीय स्तर का है तब तो उसके लिए आज भी वो समस्या बनी हुई है। नेक्स्ट और सोचिए, वर्तमान स्थिति की बात कर रहा हूं मैं। वर्तमान स्थिति में इसके जो सिद्धांत और इनके जो उद्देश्य है वो क्या है, सीमित है। इन्हें अपने दायरे क्या करने होंगे, बढ़ाने होंगे, तब जाके ये चीजें काम अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, एक समस्या ये होगा। एक समस्या की अगर मैं बात करूंगा, यूएन की तुलना हम लोग करते हैं लोकल रीजनल संस्था से, जैसे ब्रिक्स की बात करता हूं मैं, जैसे मैं ब्रिक्स की बात करता हूं, यूएनओ और ब्रिक्स की बात करता हूं, ज्यादा मजबूत कौन दिखाई दे रहा है, ब्रिक्स दिखाई दे रहा है। यूरोपियन जो यूनियन है ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है बड़ी संस्था, ये पूरे विश्व की बड़ी संस्था है और ये क्षेत्रीय संगठन है। या यूएन यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, ये भी तो क्षेत्रीय संगठन है, ये एशिया का है ना। ये जैसे ब्रिक्स है एक रीजनल लेवल पे बना, या क्वाड की बात कर लो, या क्वाड की बात कर लो, तो ये सब लोकल स्तर को मिलाकर बनाया गया और ये ज्यादा मजबूती से काम कर रहे हैं, इनका प्रभाव क्या है, ज्यादा मजबूत है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक प्रॉब्लम है। सिंपल सी बात है, जो बड़ा है उसकी महत्व क्या हो रही है, घटती जा रही है। जो छोटे क्षेत्रीय संगठन है उसका महत्व क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक समस्या बनी हुई है। तो ये कुछ समस्याएं हैं, इन समस्याओं को बिल्कुल आप एक बार अच्छे से खुद सोचिए, है ना, इसका एक पॉइंट बना के मुझे देना है आप लोगों को। ठीक है, कल लिख के लाएंगे। ठीक है, सोचने वाला बात है तो सोचना तो पड़ेगा, मैं लिखवा दूंगा तो आप लोग रटना चालू कर देंगे, तो थोड़ा सा सोचिए। ठीक है, और कल मैं आज जितना पढ़ाया हूं कल मैं पूछूंगा, कल पढ़ेंगे हम लोग सुरक्षा परिषद। ठीक है, चलिए, थैंक यू।